नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। सावन 2025 में मुजफ्फरपुर का बाबा गरीबनाथ मंदिर पूरी तरह से तैयार है। हर साल की तरह इस बार भी सावन में लाखों श्रद्धालु बाबा पर जल चढ़ाने पहुंचेंगे, लेकिन इस बार प्रशासन ने व्यवस्था को और अधिक सख्त और सुव्यवस्थित बना दिया है। भक्तों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार खुद सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने फकूली मोड़ से लेकर मंदिर तक निरीक्षण किया और तमाम विभागों को साफ निर्देश दे दिए कि कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही, ठहराव और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे रूट पर ठोस इंतजाम किए जा रहे हैं। चौक चौराहों से लेकर मंदिर परिसर तक दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती होगी। भीड़ नियंत्रण के लिए एंट्री और एग्जिट अलग रखे जाएंगे और 150 ट्रॉलियों के जरिए ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो डाइवर्जन भी लागू किया जाएगा। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए जगह जगह पर शौचालय, पीने का पानी, बिजली, पंखा और साफ सफाई की व्यवस्था होगी। बिजली विभाग को निर्देश दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र में लूज वायर या खराब पोल नहीं रहने चाहिए। मंदिर क्षेत्र में इंटरनेट और टेलीकॉम लाइन की खराबी पाए जाने पर नगर निगम जुर्माना लगाएगा और प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। मेला क्षेत्र में 21 मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे, जहां डॉक्टर, नर्स और जरूरी दवाइयों के साथ साथ एम्बुलेंस की भी सुविधा रहेगी। साथ ही साथ सदर अस्पताल, कुटनी, पीएससी और अन्य नजदीकी हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इन सब व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जो 24 घंटे एक्टिव रहेगा। प्रशासन की तरफ से एक ही संदेश है, ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, आस्था का पर्व है और इसे सेवा, सुरक्षा और संकल्प के साथ सफल बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। निर्देश दिए गए श्रावणी मेला को लेकर के आप लोग सब लोग जानते हैं कि जिला प्रशासन की विस्तृत तैयारी रहती है। हम लोग जो आरडीएस कॉलेज है वहाँ स्विस कॉटेज लगाते हैं। जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो तो उनके आवासन की वहाँ व्यवस्था रहती है, शौचालय की, पेयजल की, स्नानागार की। ये सारी व्यवस्थाएं आरडीएस कॉलेज पे जो डीएन हाई स्कूल है और अन्य कई स्कूल्स, कॉलेजेस और इस तरह के जो हम लोगों के संस्थान हैं वहाँ हम लोग सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराते हैं। इसके अतिरिक्त जो पैदल कांवड़िया चल करके आते हैं उनको रास्ते में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो तो ट्रैफिक हम लोग डाइवर्ट करते हैं। मंदिर के सामने अर्घा लगता है और अर्घा के माध्यम से ही श्रद्धालु जो है वो जलाभिषेक करते हैं, तो वही व्यवस्था इस साल भी कंटिन्यू रहेगी। जो बिजली के तार लूज पड़े हुए हैं, बिजली के अभियंता यहाँ उपस्थित है। हम लोगों ने फकुली मोड़ से, जहाँ हमारे ज़िले की सीमा प्रारंभ होती है, वैशाली ज़िले के बाद जो है श्रद्धालु हमारे ज़िले में फकुली के पास से इंटर करते हैं, तो वहाँ से जो ट्रैफिक डाइवर्सन से लेकर के सारी व्यवस्थाएं जो मंदिर तक जो होती है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है और जो भी इसका टेंडर वगैरह निकालना होता है वो टेंडर हम लोगों ने फ्लोट कर दिया है। इसमें पर्यटन विभाग भी कुछ काम करता है, राजस्व विभाग से भी कुछ राशि मिलती है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के मद से हम लोग काम कराते हैं। नगर निगम की विस्तृत व्यवस्था रहती है, स्ट्रॉन्ग हम लोग डेपुटेशन करते हैं। सभी श्रद्धालुओं से भी मेरी अपील रहेगी कि शांति व्यवस्था भी तो समय है सावन माह में, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखने में भरपूर सहयोग आप लोग करते रहें। पूर्व वर्षों में भी जो है आप लोगों का सहयोग मिला है, यहाँ के स्थानीय लोगों का काफ़ी सहयोग मिलता है। सेवादार और जो इस सेवा में, श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहते हैं, उन लोगों से भी मेरा अनुरोध होगा कि पूर्व के वर्षों की तरह आप लोग और बेहतर इस साल हम लोगों को सहयोग दें। प्रशासन की जो डायरेक्शंस हैं उनका फॉलो करें और कहीं भी ऐसा कोई काम हम लोग सब लोग ना करें, सब लोग टीम की तरह काम करें कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत हो, ऐसा काम कोई भी, जो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, किसी तरह का काम ना करें। पर्याप्त संख्या में हम लोग सीसीटीवी कैमरा भी लगाएंगे और प्रॉपर निगरानी भी कंट्रोल रूम से होगी। हेल्थ कैंप की प्रॉपर व्यवस्था रहेगी, पीएचडी की विस्तृत व्यवस्था रहेगी। तो उसका हम लोगों ने आज विस्तृत निरीक्षण किया है, शाम में मीटिंग भी करेंगे और हम लोग श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था इस साल भी सुनिश्चित। पिछले साल डीजे को लेकर के कई सेवा दल के द्वारा विरोध प्रदर्शन नहीं, डीजे पे पूर्ण प्रतिबंध है। ये पुलिस मुख्यालय का और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। ये आदेश सभी लोगों को मानना चाहिए। जो छोटे लाउड स्पीकर्स
होते हैं, जो विधि व्यवस्था संधारण के लिए विभिन्न कैंपों का आवश्यक होता है, उसका परमिशन एसडीओ के यहाँ से मिलेगा। लेकिन जो तेज गति में डीजे बजता है उस पर बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा। डीजे का संचालन किसी भी पर्व त्योहार में नहीं होना है। ये विस्तृत दिशा निर्देश हम लोगों ने पूर्व में भी दिया है, इस बार भी हम लोग देंगे। और सभी लोगों से मेरी अपील भी होगी कि डीजे ना बजाए। उससे जो है बहुत बार, जैसे एक बार आप लोग पिछले साल का एक वाकया याद है, डीजे बहुत तेज बज रहा था और एक श्रद्धालु की वहीं उसी स्पॉट पर मृत्यु हो गई। जब तक हम लोग अस्पताल हम लोगों ने 10 मिनट में पहुंचा दिया सदर अस्पताल, लेकिन तब तक हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो कई बुजुर्ग लोग, कई बीमार लोग और यंग लोग थे जो पिछले बार के श्रद्धालु थे, उनकी उम्र 40-45 साल से ज़्यादा नहीं रही होगी, लेकिन डीजे तेज बनने के कारण वहीं पर वो गिर गए और हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो ये सभी लोगों को, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सबको आपस में सहयोग का वातावरण रखना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को, और कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे किसी को तकलीफ हो, श्रद्धालु को दिक्कत हो। ये हम लोगों का प्रशासन के साथ सब लोगों को मिल करके इस जो पूरे माह भर चलने वाले इस मेले को हम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना। उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम लोग को बैरिकेडिंग करने की आवश्यकता है, जहाँ पे ट्रैफिक एक बच्चा मिला है सभी जो अपना नाम बता रहा है, लोकेशन उसको चिन्हित किया गया, वहाँ पे पुलिस फोर्स की व्यवस्था की जाएगी। उसके अलावा जो बैरिकेडिंग जो रूट है उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। किसी रूट से जो दूसरा चालू है और जो रूट का एग्जिट है उसी